स्वागत है आप सबका मैथशाला के अंदर। मैं स्वाति बत्रा आपके लिए लेकर आ गई हूं अपनी ऑनलाइन सीरीज के अंदर हम 40 डेज के अंदर मैथ्स को कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑल द टॉपिक्स। इट इज गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी एग्जाम ऑफ एसएससी बेसिक से एडवांस तक 40 दिनों में मैं आपको पहुंचाऊंगी। लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना है, पहले आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जो भी मॉक टेस्ट दिया जाएगा, आप सीरियसली उसको अटेम्प्ट करेंगे फॉर मैथमेटिक्स। अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो मैं आपके साथ खड़ी हूं कि आपका इस बार का पेपर क्लियर होगा ही होगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आई प्रॉमिस दैट वी टुगेदर विल क्रैक द पेपर विद वेरी गुड मार्क्स कि कट ऑफ तक हम पहुंच जाए। और इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिविजन। तो जिन बच्चों का तैयारी हो चुकी है वो रिवीजन पे है, उनके लिए भी सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है। बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी बेसिक टॉपिक्स, बेसिक फॉर्मूलाज, रिविजन ऑफ फॉर्मूलाज एंड ऑल्सो क्वेश्चंस। उसके साथ ही क्वेश्चंस होंगे, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। देखिए, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हिंदी वालों की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और इसके साथ ही हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो मेन एम है दैट इज कट ऑफ को क्लियर करने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल के पेपर से। यहाँ पे एक पूरा सिस्टम मैंने बताया कि कौन सी चीजों को पहले लिया जाएगा और कौन सी चीजों को बाद में लिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस, वेटेज एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको कैसा लिया जाएगा मैं ये बताने वाली हूँ। तो आप एक एक टॉपिक को डिस्कस करते चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ क्या कैसे करना है। सो आपको आइडिया हो जाए कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। देखिए, अगर आप बुक्स की बात कर रहे हैं तो मैं 3 बुक्स रिकमेंड करना चाहूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर आपने नहीं लेनी है तो भी इट इज ओके, योर वर्क इज गोइंग टू बी कवर्ड फ्रॉम हियर। मैं मैक्सिमम दिन के 25 क्वेश्चन कराऊंगी और 25 होमवर्क के लिए दूंगी। आपको वो 25 क्वेश्चन करने ही करने हैं। उसके साथ एक्स्ट्रा वर्कशीट्स अगर आपको जरूरत है, देयर विल बी प्रोवाइडेड टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली। ठीक है, 25 क्वेश्चन यहाँ करेंगे इन द क्लास दैट इज गोइंग टू बी एवरी डे ऑन 7, दैट इज गोइंग टू बी 7 PM। 7 PM पे क्लास होने वाली है मैथ्स की। उस टाइम पे पक्के पेन और कॉपी लेके बैठ जाना, क्योंकि 7 बजे मैं आपके साथ क्लास दूंगी और आपके जो भी टॉपिक्स के डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करूंगी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो वी विल क्लियर इट टुगेदर। ठीक है, सो आप बस इतना ध्यान रखना कि आपको टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे क्लास को अटेंड करना है। जो डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। लाइव हम लोग संडे करने वाले हैं, ताकि संडे को जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे जिनके बारे में आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिनकी आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, उनको भी हम डिस्कस कर सकें। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पढ़ा तो देते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस जो होता है वो इतने सारे बच्चे होते हैं कि वो एनालिसिस हो नहीं पाता है। और मेन चीज होती है, मानिएगा, तैयारी में एनालिसिस, उसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम वो चांस भी आपको देंगे जब आपका कंपटीशन और बच्चों के साथ मॉक टेस्ट पे कराया जाएगा और आपको रिजल्ट्स हर बच्चे के परफेक्टली मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी को मैथशाला की। हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में। क्योंकि रिसर्च के बाद 2018 to 24 के रिसर्च के बाद मैंने ये थोड़ा बेस्ड पेपर्स के ऊपर क्राइटेरिया बनाया है। सो वी आर गोइंग टू जस्ट कवर इट अप। एसएससी सीजीएल टायर 1 में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता है मॉडरेट टू हाई लेवल के आते हैं। उसके बाद सीएचएसएल के जो क्वेश्चन होते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं। सीपीओ का क्वेश्चन मॉडरेट होता है, एमटीएस का इजी होता है और जीडी का भी बहुत इजी पेपर होता है। सो आपको सिर्फ बेसिक कवर करना है, एडवांस्ड वाला काम सीएचएसएल वाले और सीजीएल वाले करेंगे। सीजीएल वालों का थोड़ा और एडवांस होगा, वो मैं बताती जाऊंगी कि किस टॉपिक पे कितना वेटेज, कितने क्वेश्चन सीजीएल वालों के लिए, कितने सीएचएसएल वालों के लिए, वो हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज नंबर सिस्टम। ये थोड़ा फीका फीका लग रहा है, राइट? तो इसका डिजाइन बदल देते हैं पहले। जस्ट गिव मी 1 मिनट। मुझे फीकी चीजें नहीं पसंद। मच बेटर, मच बेटर। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास। ये सीजीएल टायर 1 सीएचएसएल आपको क्वेश्चन दिए हुए टॉपिक के हिसाब से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जो आपका सीजीएल का पेपर है, सीजीएल के अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं। टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूँ नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नंबर सिस्टम में एक चीज है जो आपको याद रखनी है कि नंबर सिस्टम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे सीजीएल के अंदर, बाकी में एक एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है
इंपॉर्टेंस के हिसाब से। उसी तरह अगर बात करें एचसीएफ और एलसीएम की, एचसीएफ और एलसीएम के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन आने वाला है तो ज्यादा कोई वेटेज होने वाली नहीं है। सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, दैट इज सीजीएल के अंदर, और बाकी में आपको दिया हुआ है। एल्जेब्रा के बेसिक क्वेश्चंस और आइडेंटिटीज के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चंस गारंटेड होते हैं, गारंटेड, ठीक है। उसके बाद 1 क्वेश्चंस बाकी सब में कैरी हो जाता है, 1 to 2 क्वेश्चन सीएचएसएल में, 2 क्वेश्चन सीपीओ में, और एमटीएस के आपको बताया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस पक्के गारंटेड होते हैं, ये 3-3, ये वेटेज के हिसाब से इंपॉर्टेंस कितनी है, जितने ज्यादा स्टार्स उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो ये सब जरूर होता है, मिक्सचर, एलिगेशन, रेशियो, प्रपोर्शन, ये सब होने वाला है, तो उसके बारे में आप देख लीजिएगा। और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पाइप्स एंड सिस्टम्स के इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम, डिस्टेंस और स्पीड ये गारंटेड आता है, मतलब ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 3 मार्क्स अगर आप बात करें तो आपके 6 मार्क्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू सीजीएल, ठीक है। और 2 क्वेश्चन सीएचएसएल में आ रहे हैं, 2 सीपीओ में आ रहे हैं, तो हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, जो हम कल शुरू करने वाले हैं। इसके कोशिश करिएगा कि आप क्लास पूरी लगाएं, और जितने भी क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर पाए तो 25 क्वेश्चन आप भी हमारे साथ सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ज्योमेट्री, लाइन्स, ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स। ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी फॉर्मूला, तो फॉर्मूला शीट भी ग्रुप में शेयर होगी, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी फॉर्मूला शीट, क्योंकि देखो फॉर्मूला तो रटने पड़ेंगे। तुम कहो कि मैं नहीं करूंगा, ये तो करने वाला सब्जेक्ट है, देखो ये बेसिक सी बात है कि अगर तुम कोई चीज कर रहे हो तो उसको बहुत अच्छे से करना सीखो। तो जो भी फॉर्मूला शीट होगी आई विल जस्ट सेंड इट इन द ग्रुप। मेंसुरेशन के 2D 3D के क्वेश्चंस, 2D 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल के क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री होगी, ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस 1 क्वेश्चन, इसको हम सब कुछ अच्छे से डिलीवर करेंगे। इवन ये चीज ध्यान रखेंगे कि इस बार की प्रैक्टिस आखिरी प्रैक्टिस होगी, उसके बाद सीधा पेपर, सो बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन 50 आपके सॉल्व हो गए ना, मतलब आपको पेपर क्लियर है, बस इतना ध्यान रखिएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन के 4 to 5 क्वेश्चन होंगे, 2 to 3 सीएचएसएल में होंगे, 3 to 4 सीपीओ में होंगे, 2 क्वेश्चंस बाकी दोनों एग्जाम्स के। स्टैट्स का 1 क्वेश्चन ज्यादा नहीं होता, मीन, मीडियन, मॉड भी आ जाता है कई बार, तो मीन, मीडियन, मॉड तीनों हम कवर करेंगे। मिसलेनियस लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस ये कमी रेलेवेंस रखते हैं, तो इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। मोस्ट टॉपिक जो स्कोरिंग है उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियर बोला है हमारे पास जो मोस्ट स्कोरिंग है दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन, और डाटा इंटरप्रिटेशन के बाद हमारे पास आ जाता है ज्योमेट्री, एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट एसआई एंड जो हमारे पास है सीआई, ठीक है। तो उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये परसेंटेज के क्वेश्चन ये सारे मिला के 4 से 5 होते हैं, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टॉपिक्स मैंने आपको मार्क ऑन कर दिए हैं जो पहले पहले कवर होंगे हमारे, उसके बाद बाकी टॉपिक्स कवर होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये टॉपिक्स के ऊपर आपने कम से कम 15 दिन के अंदर पूरी हाथ बिठा लेना है। एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी गिवन इन द पीडीएफ, तो एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर। आपको अपनी मेहनत को आगे रखना है, अपने आप को बांधे रखना है और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी है। मैथ्स की एक मैं पहली बात बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा होता है हम उसको छोड़ के निकल लेते हैं। कृपा करके उसको छोड़िएगा मत, उसको पूरा सॉल्व कीजिए, फिर उसको छोड़िए। अगर आपने एक बार छोड़ दिया ना, दोबारा जब आप उसको उठाएंगे तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि वो क्वेश्चन कभी होने ही नहीं वाला। फिर अगर कोई क्वेश्चन पे अटक रहे हो मैथ्स में, ये प्रॉमिस करो कि तुम कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। अगर नहीं हो रहा सोल्यूशन ऑनलाइन देखो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दोबारा पढ़ने बैठो वही सेम क्वेश्चन उठाओ और करके देखो कि तुम्हें एक्चुअली में वो क्वेश्चन समझ आया था। अगर समझ आया था तो तुम सॉल्व कर लोगे, अगर नहीं आया था तो फिर सोल्यूशन देखो, फिर अपनी आगे स्टडी शुरू करो, ठीक है। सो ये पैटर्न बिल्कुल रखना, ये सोच के मत चलना कि अगर 50 मार्क्स का पेपर है मुझे तो इतने ही मार्क्स चाहिए, मैं ये छोड़ दूंगा, टॉपिक छोड़ दूंगा, ये गलती मत करना, ये बिल्कुल बकवास है। बिकॉज चांसेस ना बहुत कम होते हैं लाइफ में। अगर तुम एक चांस को खो दोगे फिर अगली बार का वेट करते बैठोगे, फिर कहोगे कि मैम ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। छोड़ना कुछ नहीं, टॉपिक सारे कवर करने हैं और इसी पीरियड के अंदर बहुत मस्त तरीके से तुम्हारे टॉपिक्स कवर होंगे। टायर 1 में जो होता है, टायर 1 के अंदर जो हाई वेटेज आती है वो आती है डीआई, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के बहुत क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए यही होता है। टायर 2 में मॉडरेट होता है रेशियो, एवरेज टाइम एंड वर्क, एसआई, सीआई एंड परसेंटेज, ये सब होता है।
तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैंने टॉपिक वाइज इसलिए बताया, मेरा आज का सेशन ही यही था कि तुम्हें बताया जाए कि किस तरह से करना है। तो मैं पहले बता रही हूँ कि क्लास जो लगेगी वो लगेगी 7 o'clock। 7 o'clock आपकी क्लास कल से लगनी शुरू हो जाएगी और क्लास में आपको टॉपिक समझाया जाएगा। मैं कहूँगी कि एक छोटी सी नोटबुक बना लो जिसके अंदर आप सारे के सारे जो फॉर्मूलाज है, अगर आपने लिखे हुए बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे हुए तो फॉर्मूलाज को मैं पहले समझाऊंगी टॉपिक में और उसके बाद मैं आगे का काम कराऊंगी। राइट, यानी कि मैं पहले फॉर्मूला समझाऊंगी, उसके बाद 25 क्वेश्चन करवाऊंगी, क्लास खत्म हो जाएगी, आपको एक शीट रात तक आ जाएगी, अगले दिन उसके जो क्लास शुरू होगी उसमें आंसर्स दिए जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू मैच ऑल्सो कि किसके मैच किए किसके नहीं किए। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप किसी भी तरह से किसी भी पेपर की एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने व्यूज जरूर दीजिएगा। एवरी संडे हम कोशिश करेंगे कि एक मॉक लिया जाए, एवरी संडे, जितने भी संडेज आने वाले हैं। पहले तो तैयारी ही होगी, लास्ट के 3-4 मॉक जो होंगे, वैसे तो एक महीने के अंदर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जानी चाहिए मैथ्स की। मैथ्स के वो टॉपिक्स हैं जो 10वीं क्लास में आप लोग कर चुके हैं, अब जिनने 10वीं नहीं अच्छे से की थोड़ा मुश्किल होने वाला, बट होपफुली जो इस पेपर के लिए जा रहे हैं उनकी तैयारी हो चुकी होगी, तो रिवीजन तकड़ी होनी चाहिए। हर एक पेपर के एसएससी को कवर करेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और वो शुरू से कवर करेंगे, ठीक है, बेसिक से। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि तैयारी होने के बावजूद पेपर क्लियर नहीं होता क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते। अगर बेसिक हो चुके हैं तो 7 बजे की क्लास मिस मत करना क्योंकि उसमें क्वेश्चंस भी होंगे, तो वो क्वेश्चंस हमेशा पीवाईक्यूज ही होंगे। मैं करवाऊंगी भी पीवाईक्यूज, मैं दूंगी भी पीवाईक्यूज। सो दिस इज गोइंग टू बी द पैटर्न, एवरी डे 25 क्वेश्चंस। और जो बच्चे करके आएंगे अगली क्लास में डेफिनेटली उनके लिए लास्ट में प्राइज भी होगा और जो मॉक टेस्ट अच्छा करेंगे उनके लिए भी होगा, ठीक है। तो संडेज को हमारा लाइव हुआ करेगा, तो एवरी संडे देयर विल बी अ लाइव, पर कल से हम तैयारी शुरू कर रहे हैं 7 बजे से। मुझे 7 बजे मिलना मत भूलना, कल मिलेंगे, ठीक है। और एक कॉपी रखना, छोटी सी पतली सी 10 रुपए वाली जो कॉपी होती है, फॉर योर फॉर्मूलाज। खुद बनाना, कहीं से कॉपी करके बनाए हुए फॉर्मूलाज कभी काम नहीं आते, लेकिन खुद बनाए हुए फॉर्मूलाज हमेशा काम आते हैं। तो कोशिश करना कि तुम खुद बना सको, और अगर बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ ही एक कॉपी रखना जिसके अंदर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ठीक है। पीवाईक्यूज की तुमको वैसे भी पीडीएफ आ जाएगी, तो अगर किसी चीज़ की पीडीएफ आ जाएगी तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ग्रुप में प्रेजेंट होगी, तो इसलिए तुम्हें उसके लिए कोई भी जद्दोजहद करने की या इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। और अगर तुमको लगता है कि तुमने व्हाट्सएप ग्रुप लाइक नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, और कुछ एक बुक्स दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, बेस्ट बुक्स हैं, ढूंढ के निकालनी है। ये 3 बुक्स में से अगर कोई बुक ऑर्डर करना चाह रहे हो तो ऑर्डर कर देना, क्योंकि अभी भी टाइम है 1.5 महीने का और तुम अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर सकते हो। आर.एस. अग्रवाल हो गई या किसी और ऑथर की बुक हो गई, आई कैन अंडरस्टैंड, हमारे पास बुक्स होती हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए एक बुक जरूरी होती है, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमें आगे लेके जाती है, राइट। मेरी बात से एग्री करोगे तुम। सो ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी में लगे रहो, कल मिलते हैं 7 बजे की क्लास में। आई होप आप वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। Recording stopped.